जाते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल हमें सबसे पहले याद रखना है, प्लेटीहेल्मिंथ फाइलम का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है टीनिया, जिसको हम टेप वॉर्म भी कहते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको टीनिया के बारे में कुछ हाईली स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं। दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है फेशियोला, यानी कि लिवर फ्लूक भी कहते हैं इसको हम, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तीन ही एग्जाम्पल हमें याद रखना है, और तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल हमें याद रखना है डुगेसिया, जिसको प्लेन एरिया भी कहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एटलीस्ट एनसीईआरटी के ये तीन एग्जाम्पल आपको याद होना बहुत जरूरी है। टीनिया यानी टेप वॉर्म, फेशियोला यानी लिवर फ्लूक, डुगेसिया यानी प्लेन एरिया। आपको यह भी बता देता हूं कि जो टीनिया और फेशियोला है यानी टेप वॉर्म और लिवर फ्लूक, ये दो ऐसे एनिमल्स हैं प्लेटीहेल्मिंथस फाइलम के जो कि एंडोपैरासाइट हैं। याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटीहेल्मिंथ एनिमल इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट। तो वहां पर टीनिया या फेशियोला हो सकता है, क्योंकि टीनिया कहां पर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो भी स्पेशली कहां पर, तो हम जानते हैं इलियम रीजन में, ठीक है ना। और हमारा फेशियोला लिवर फ्लूक कहां होता है, लिवर में, और दोनों शरीर के अंदर के ऑर्गन्स हैं, इसलिए दे आर एंडोपैरासाइट्स। जबकि जो हमारा प्लेनेरिया है, जिसको हम डुगेसिया कहते हैं, वो बिल्कुल फ्री लिविंग है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है ना, नदी वगैरह के पानी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स आपको याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि जो डुगेसिया प्लेनेरिया होता है इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। इन सब के बारे में, यानी कि टीनिया के, फेशियोला के और डुगेसिया के बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बच्चों